पहला है ईगो। कौन सा? क्या है? क्या है? ईगो। ईगो कुछ करने नहीं देता। आप तो करना चाहते हो, मैं तो मोबाइल पे देखना चाहता हूँ, सामने आदमी है फेसबुक पे लगा हुआ है महाराज। यही तो हमारे लीडर की कमी है। हम यहाँ चिल्ला रहे हैं, वो फोन पे लगा हुआ है। आज फोन जरूरी है, काम जरूरी। अब तो कम से कम छोड़ दो, इस फोन की वजह से सारे दंगे फसाद हमारे घर बर्बाद हो रहे, इसी की वजह से हो रहे। कभी तो इसको जान को इसको छूट दो अंदर। तो पहला काम है ईगो। क्या है ईगो? नहीं होनी चाहिए ईगो। दूसरा शंका मत लाइए, होगा क्या नहीं होगा, चलेगा क्या नहीं चलेगा, मेरा नहीं हुआ इसका होगा क्या, छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए आप, ईगो छोड़ दीजिए, शंका छोड़ दीजिए। और तीसरी चीज है सर, बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सभी लोग इसलिए देखते आए हैं, मोबाइल का नहीं यूज कर रहे हो, चुप कर। इस टेबल का बहुत फायदा उठाते हैं लोग। हिंदी तो इसलिए कि इस पे लिखो, हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे मोबाइल रख देते हैं और बड़ी हद में फिर आवाज नहीं आ रही है, फिर भी देख रहे। चार्जिंग बन गए, इशारों में समझ रहे हो बात। हम तो चिल्ला के बोल रहे तब नहीं समझ में आ रहा। तो ध्यान में यहाँ के अर्जुन बनिए, गुरु द्रोणाचार्य सभी कौरव पांडवों को 3 कमान चलाना सिखा रहे थे। युधिष्ठिर को बुलाया, लगाओ निशाना, लगा दिया। क्या दिख रहा है? कि पेड़ दिख रहा है। दुर्योधन को बुलाया कि दुर्योधन के लगाओ निशाना, क्या दिख रहा है? बोला मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पक्षियां दिख रहे हैं। कि भीम के हाथरू के लगा निशाना, कि लगा दिया। क्या दिख रहा है? फल फ्रूट, क्योंकि भीम का मतलब खाना था। कई लोग आए हैं, बिरयानी सही नहीं थी, गोभी का तो पता नहीं, मेरी में आलू नहीं आया, तेरी में आया आलू, क्या आया दादा दे दे। आधे आलू के चक्कर में लाई हुई है। एक दिन नहीं खाओगे तो कोई खराब होने वाले नहीं, यहाँ खाने के लिए नहीं आए, आप जिंदगी बनाने के लिए आए। कैसे हो? तो अर्जुन को बुलाया, यहाँ करो, क्या उठा तीर कमान, क्या उठा लिया, लगा निशाना, क्या लगा दिया। क्या दिखता है? चिड़ी की आंख, और मार दिया तीर। निर्णायक कौन था? महाभारत के युद्ध में निर्णायक अर्जुन था, भीम नहीं। और तुमको निर्णायक बनना है तो निशाना तुम्हारा शेष में होना चाहिए। एक दिन देखो तो सही शेष की तरफ, एक दिन मन तो लगाओ शेष की तरफ, एक दिन अपनी खुली आंखों से देखो तो सही कि 2008 में जिस आदमी के पास चलने को साइकिल नहीं, रहने को घर नहीं, जो पढ़ा हुआ नहीं है, जो 10वीं में मैथ में फेल हो गया, जिसको